हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। निमिषा प्रिया का मामला सभी ने सुना ही होगा। यमन में इस नर्स को फांसी की सजा सुनाई गई थी। महिला थी केरला की। 2008 में यमन में गई थी जॉब वगैरह के लिए। बाद में बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ विवाद हो गया। उसके बाद पता चला 2017 में उसकी बॉडी मिली और उसके बाद महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल तो 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन इसको टाल दिया गया है। टालने के बाद कुछ नियम कानून है जिस पर हमें बात करनी है कि क्या अब कोई तरीका है जिसके माध्यम से बचा लिया जाए, क्योंकि फांसी टली है। कल को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फांसी हो सकती है। तो क्या कोई अल्टरनेटिव तरीका है जिसके माध्यम से इसको बताया जाए? तो हाँ, यहाँ पर कुछ नियम कानून है जिसको हम बोलते हैं किसास। तो कुछ शब्द है यहाँ पर, किसास हो गया, ब्लड मनी हो गया। इनको हम यहाँ पर समझेंगे कि ये क्या है और शरीयत कानूनों में इनको क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, उसी के मामले में हम बात करें। तो 16 जुलाई को यहाँ पर फांसी होनी थी। अंतिम समय में सजा टल गई है। अब एकमात्र रास्ता है जो कि बात करता है किसास सिद्धांत। किसास सिद्धांत तो वैसे तो बात करता है भाई बदले की भावना को लेकर के, कि तुम आजादी के बदले आजादी, महिला के बदले महिला, कुछ इस प्रकार के नियम कानून है बनाए गए। लेकिन उसी में एक प्रावधान होता है कि अगर पीड़िता का परिवार आपको माफ कर देता है ब्लड मनी लेकर, तो आप स्वतंत्र हो। उसी के बारे में बात करेंगे। देखो क्या लिखा है। किसास एक अरबी शब्द है, वैसे तो इसका नाम होता है बदला या प्रतिशोध। इस्लामी न्यायशास्त्र में एक दंडात्मक सिद्धांत है जो इरादतन हत्या या शारीरिक क्षति वाले मामलों में समान दंड की मांग करता है। मतलब यहाँ पर इतना है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ काट दिया, तो इस नियम कानून के तहत वो आपसे आपका हाथ काटने की मांग कर सकते हैं। मतलब जैसा को तैसा वाला सिमिलर यहाँ पर नियम कानून लागू होते हैं। यहाँ पर उल्लेख भी है सूरह अल बकरा, यहाँ पर आपने आयतें पढ़ी होंगी ना, उसी में लिखा है तुम पर हत्या के मामले में किसास फर्ज कर दिया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। बदला है यहाँ पर लेकिन एक विकल्प है क्षमा का, किसास में ही, उसी के बारे में हमें बात करनी है। ब्लड मनी, तो इस्लामी कानून में ब्लड मनी के जरिए पीड़िता या पीड़ित पक्ष को माफ कर दिया जा सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर यह है कि ये डिपेंड करता है कि वो परिवार एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। निमिषा प्रिया के मामले में परिवार ने ब्लड मनी लेने से मना कर दिया। 10 लाख डॉलर देने की यहाँ पर पेशकश की गई थी, लेकिन पीड़िता पक्ष का परिवार है उसने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, किसास लागू करो और यहाँ पर इस महिला को बराबर दंड दिया जाना चाहिए। इस बात पर ये लोग अड़े हुए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ नियम कानून देख लेते हैं भाई, यमन में क्या है और हमारे यहाँ पर क्या है। तो देखो, यमन में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शरिया के कानून लागू होते हैं और हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, दया याचिका, ये चीजें लागू होती हैं। मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण के बारे में बात करते हैं। मृत्यु दंड पर संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। कूटनीतिक प्रयास, तो भारत सरकार ने पूर्णतः प्रयास किया है कि वकील कानूनी सहायता दे दें, वकील की नियुक्ति कर दे, दया की अपील कर दें, या मित्र राष्ट्रों से संपर्क भी किया है हमने कि कैसे इनको बचाया जा सके। उसी का एक रिजल्ट कह सकते हैं, जिसकी वजह से फांसी को अभी टाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय की भूमिका, तो विदेश मंत्रालय ने क्या किया, सरकार के साथ निरंतर बातचीत की, वकील की नियुक्ति करे और सजा की माफी फिलहाल माफी के लिए प्रयासरत है। माफ नहीं कराया गया है, सिर्फ टाला गया है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब मामला क्या था बता दिया है। 2008 में गई थी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और हत्या क्यों की थी। हत्या इसलिए की थी कि निमिषा प्रिया ने बताया कि उनका शारीरिक शोषण हो रहा था, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, धमकाया जा रहा था, और इन सब के चलते क्या किया उसने, एक दिन दवा नींद की गोलियां दी उस व्यक्ति को, ताकि ये सो जाए और मैं अपना पासपोर्ट ले लूं। लेकिन दवाई की गोलियां ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो निमिषा प्रिया ने एक्सेप्ट किया कि ये जो मौत है ये क्या हुआ है, इरादतन नहीं हुई है, गलती से हो गई है। लेकिन परिवार और वहां की जो न्याय व्यवस्था है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि फांसी की सजा सुनाई गई है। अब पूरी प्रक्रिया क्या, 2020 में स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 23 में यमन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला यहाँ पर सुनाया और अपील को खारिज कर दिया गया। 2024 में हूती प्रशासन के प्रमुख ने सजा पर मोहर लगा दी और 16 जुलाई 2025 को फांसी देना यहाँ पर तय किया गया था।
अब मृत्यु दंड से संबंधित जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून क्या कहते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा जो है 1948 की अनुच्छेद 3 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। मृत्यु दंड का प्रत्यक्ष निषेध तो यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन जीवन के अधिकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के आधार पर यह जो है सजा विवादास्पद मानी जा सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार से किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हो, क्योंकि कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर संधि के बारे में बात करते हैं 1966। तो ये बोलता है कि हर व्यक्ति को जीवन का अविच्छिन्न अधिकार है। इसके साथ मृत्यु दंड केवल सबसे गंभीर अपराधों के मामले में ही दिया जाना चाहिए, वह भी उचित कानूनी प्रक्रिया के लिए। दोनों के पक्षकार हैं, भारत भी है और जो है यमन भी है, लेकिन यमन ने ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2 पर साइन या हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं, जिसकी वजह से वो जो है सजा यहाँ पर मृत्यु दंड के तौर पर दे सकता है, उसी का यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया गया है। अब महिलाओं पर जो है विशेष संरक्षण के बारे में बात करते हैं, तो CEDW के बारे में देखें तो महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए अभी समय है। ये जो भी भेदभाव होता है उससे बचाना होता है। मृत्यु दंड को यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं मना किया गया है, लेकिन फिर भी बोला गया है कि महिला होने के नाते आपको थोड़ी सी यहाँ पर दया और राहत की अपील हम कर सकते हैं। भारत और यमन दोनों इस संधि के पक्षकार हैं। देखो, कानून के सामने दोनों बराबर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर दोनों में से किसी ने भी किसी का मर्डर किया है तो उसके लिए सजा सिमिलर है, लेकिन कुछ स्थितियों का वहां पर जायजा लिया जाता है कि क्या स्थिति, किस मनोदशा के साथ यहाँ पर हत्या की गई है। जैसे निमिषा के मामले में हम देख रहे हैं कि उसने पासपोर्ट लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन मामला गंभीर हो गया और उसकी गैर इरादतन जो है उसके माध्यम से हत्या कर दी गई, मतलब हत्या हो गई, हम ये कह सकते हैं। काउंसलर सुरक्षा, अब स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको कि भारत सरकार ने काउंसलर, कानूनी सहायता और वकील प्रोवाइड किया था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम कानून हैं जिनको हम बोलते हैं काउंसलर सुरक्षा। वियना संधि 1963 में आई थी और किसी भी देश का नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जो है गिरफ्तार होता है तो उसके देश के राजनयिक जो भी मिशन से संपर्क किया जाएगा और क्या करेगा, इसी के तहत वकील की जो है वकील पेश करना या वकील भेजना, काउंसलर्स की चीजें भेजना, ये सब जो है उस देश को करना पड़ता है। ये सब जो हमने किया है इसी आधार पर किया है। अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश की एक अदालत ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है? सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ओमान। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बता देती हूँ मैं आपको जो है कुछ ऑफर्स के बारे में, जो कि संस्कृत आईएएस आपके लिए जो है जुलाई का मेगा ऑफर लेकर के आया। 14 से स्टार्ट हुआ, मात्र 17 तक रहने वाला है। यहाँ पर मोर देन 60% आपको ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा। जीएस ओनली प्री प्लस मेंस के बारे में बात करते हैं तो 50,000 का है, सी सेट के साथ 55 का है और प्री जो है ऑनलाइन कोर्स जो है 40,000 का मिल जाएगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 40,000 में है। ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पीसीएस का एक फाउंडेशन कोर्स है जीएस प्लस सी सेट का, जो कि 30,000 का है। ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। टारगेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए भी अवेलेबल है अलग अलग से। जीएस की फीस 11,000 है और सी सेट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो यह 15,000 रुपए है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं तो बीपीएससी, एमपीपीएससी और राजस्थान का आपको बैच मिल जाएगा। सबके बैच प्रिंटेड नोट के साथ 12,999 के हैं, पीडीएफ के साथ 10,000 रुपए के हैं। बीपीएससी का मेंस का बैच जो है 7,500 मिल जाएगा। प्रीलिम्स का टारगेट बैच जो 71st बीपीएससी का आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए अलग से बैच है 4500 का है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में। 50 से 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन मोड में क्लासेस होंगी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी का बैच अभी 15 जुलाई से शुरू हो चुका है, सुबह 8 बजे। फीस 25,000 रुपए है। हिस्ट्री के बैच के बारे में बात करते हैं तो फीस है 17,500 रुपए और इसका बैच 31 जुलाई सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी ऑफर बताया है मैंने आपको, इसके लिए नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर भी। तो टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।